आज नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा दोनों जिलों में बढ़ती नशा की प्रवृत्ति से चिंतित श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के 11 विधायकों और एक सांसद को पत्र लिखा गया। और इस पत्र में क्या थी कहानी, क्या था इसका मजमून, नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष शंकर सोनी, सचिव आशीष गौतम और भद्रकाली समिति के भगवान सिंह खूड़ी आदि अन्य लोगों ने इस पूरे मामले की पत्रकारिता वार्ता कर जानकारी दी। नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत हमने एक पदयात्रा निकाली थी, जैसा कि आपको पता है। और उस पदयात्रा में 19 दिनों में लगभग नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव के तौर पर मैंने 190 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। कई जगह पे हमें बहुत अच्छे अनुभव मिले हैं और बहुत से लोगों ने कुछ हमारे सामने शिकायतें रखी, जिसका समाधान भी हम लोगों ने अपने तौर पे खोजने की कोशिश की है। जैसे कि पुलिस ने संभाग स्तर पर एक मनसा स्कीम के तहत नंबर जारी किया था। नंबर कभी कभी तो कोई अधिकारी वहाँ उठाता है, कभी कभी वो नंबर उठता नहीं है। व्हाट्सएप पर भी अगर कोई सूचना दे रहे हैं तो वो कोई व्हाट्सएप पे सीन नहीं हो रही है या उसका कोई रिस्पॉन्स आगे से नहीं आ रहा है। इस तरह की शिकायतें बहुत जगह से मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें कोई टेक्निकल खामी है या क्या दिक्कत आ रही है, इसकी जांच करे। और ताकि लोगों, अगर कोई प्रशासन की मदद करना चाह रहा है, आगे से चल के फ़ोन करना चाह रहा है उनको, तो जो मनसा स्कीम के तहत उन्होंने संभाग स्तरीय लैंडलाइन नंबर और जो जिले के एसपी साहब का नंबर दिया था, उसमें अगर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं तो वो उनको लें। और अगर किसी टेक्निकल कारण से नहीं आ पा रही है तो उसकी जांच करके कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि इस तरह की बहुत सी शिकायतें हमें लोगों ने गाँवों में बताई कि वो फ़ोन कोई उठाता नहीं है। जो नागरिक हैं वो इस मुद्दे को सड़क पर उठा सकते हैं, तो और हमने उठाने का प्रयास भी किया, लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इसको विधानसभा में उठा सकते हैं और संसद में उठा सकते हैं। तो हम हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के 11 विधायकों को और यहाँ के सांसद महोदय को एक पत्र आज लिख रहे हैं यहाँ से कि ये पत्र है नागरिक सुरक्षा मंच की तरफ से, ये 2 पेज का है। और इसके अंदर ये मांग है कि वो इस विधानसभा सत्र में, जो कि अगले 19-20 तारीख तक चलेगा, वो विधानसभा में उठाएं और सभी के सभी विधायक उठाएं। क्योंकि या तो अगर वो नहीं उठाते हैं तो इस बात में युवा उनकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा है कि वो नशे के ऊपर इस मुद्दे को उठाएंगे, जिसमें हमने भी कुछ सुझाव लिखे हैं। जैसे पहला सुझाव ये है कि प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाए। दूसरा है कि जैसे चिरंजीवी योजना में इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपने अंडर लिया है, वहाँ पे फ्री में इलाज हो सकता है, तो क्यों ना प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों को भी सरकार अपने अंडर ले ले। तो लोगों का, गरीब व्यक्ति अगर बुरी संगत की वजह से नशे में पड़ गया है तो वो वापस आने के लिए उसके पास रास्ता बचे। नशा बेचने वाले लोगों को चेतावनी देकर वापस जीविका उपार्जन के लिए उनको प्रोत्साहित करे कि उनका खर्चा सरकार उठाए, ताकि वो वापस उस बुरे काम से वापस आए। नशे के संबंध में नागरिकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों को गुप्त रखा जाए और शिकायतकर्ताओं की समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। नशा मुक्ति हेतु पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की विशेष टीमों का गठन किया जाए। नशा मुक्ति के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किए गए शिकायत नंबर को जन जन पहुंचाने का कार्यक्रम बनाया जाए। और नागरिकों द्वारा, जैसा मैंने पहले भी बताया, नागरिकों द्वारा मनसा स्कीम के तहत लोगों को शिकायतें दी जा रही है, लेकिन वो जो लैंडलाइन नंबर है वो कोई उठाता नहीं, वो बजता रहता है। और जो व्हाट्सअप करते हैं उसके ऊपर भी कोई ज़्यादा कार्रवाई की घटनाएं सामने नहीं आ रही है। तो हमारी सरकार से उम्मीद है कि वो, और हमारे विधायकों से उम्मीद है, पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का हर युवा अपने विधायकों की तरफ देख रहा है कि वो इस विधानसभा सत्र में इस आवाज़ को उठाते हैं या नहीं उठाते। किस लिए बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम आम नागरिकों का ध्यान न केवल राजस्थान और भारत, विशेष रूप से हनुमानगढ़ जिले में जो नशा की प्रवृत्ति के कारण जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं उसको दिलवाना चाहते हैं कि देश के अंदर ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। इस समय भारत में लगभग 7 करोड़ युवा जो है वो नशे की चपेट में है और उनकी एज जो है वो 10 से 17 वर्ष है। थोड़ा अगर हम राष्ट्रीय नीति की बात करें तो हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो एकल संधि की गई थी नशा उन्मूलन के लिए, उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के अनुसार हमारा ये तय किया हुआ है कि सिवाय दवाइयों और औषधियों के हम किसी भी नशे का उत्पादन नहीं करेंगे। लेकिन इस राष्ट्रीय नीति और संवैधानिक प्रावधानों की उल्लंघन न करते हुए राज्य सरकार अफीम की खेती करवाती है, और ख़ासतौर से राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली अभी NCOR की अपने
अमित शाह के नेतृत्व में या अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें राजस्थान की तरफ से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें ये बताया गया कि 493 जो केंद्र है वो चिन्हित किए हैं जहाँ पे नशा चल रहा है, और नवंबर 2021 यानी 11 माह तक 2833 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 3733 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके पास ब्राउन शुगर, अफीम, कोकीन, स्मैक, चर्स, गांजा, डाटाफॉस, गोलियां बरामद, ये सारी स्थिति है। अब इसके निराकरण के लिए केंद्रीय सरकार ने भी अपनी नीति घोषित कर रखी है, नशा मुक्त भारत, और राजस्थान ने भी कर रखी है नशा मुक्त राजस्थान, लेकिन दोनों ही पॉलिसियाँ जो है वो कागजों तक सीमित रह गई है और वास्तव में कोई नशा मुक्त केंद्र हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके अनुसार ये उसके। तो ये जो स्थिति है, न केवल पब्लिक को जागरूक करना है कि ये नशे से दूर रहे, अपने बच्चों को दूर रहे, जैसे आशीष भाई ने नंगे पैर चल के लोगों का ध्यान आकर्षित कराया कि नशा बुरी चीज़ है। मेरा तो ये भी कहना है कि हमें अगला जो आह्वान है वो सरकार को जागृत करना पड़ेगा कि वो कम से कम संवैधानिक नीतियों पर तो रहे। अब आज अपने जो राष्ट्रीय आय है उसका एक ह्यूज अमाउंट जो है वो इस नारकोटिक यानी अफीम की खेती से प्राप्त होता है या शराब से प्राप्त होता है। ये चिंताजनक स्थिति है। तो सरकार ही नशे का इतना बड़ा व्यापारी है।